आज हमारे साथ में है एक खास मेहमान जो दुनिया के 24 देश घूम चुके हैं। मेरी जर्नी शुरू होती है 2017 से। फर्स्ट एब्रॉड का एक्सपीरियंस था वो काफी क्रिटिकल रहा, क्योंकि जिस फील्ड में मैं हूँ उस फील्ड की काफी आज के टाइम में वैल्यू है मार्केट में। बहुत से लोग एजेंट के थ्रू जाते हैं, तो क्या एजेंट से जॉब लेना सेफ रहता है या फिर खुद से अप्लाई करना चाहिए? ये जो भी शिप पे जॉब करते हैं उनके लिए मैंडेटरी कोर्स है STCW। आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे जो बाहर जाना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं? नॉनवेज की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो वेजिटेरियन जो कैंडिडेट रहते हैं उनको काफी सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। स्टोरी जो आपने देखी हो जिससे देख के आप बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए हो? बीच में इस तरह की रुकावट आना, सोमालिया मोस्ट डेंजरस कंट्री है, तो काफी सारे नेगेटिव ख्यालात आ रहे थे कि कुछ भी हो सकता। पॉपुलर कंट्रीज इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, काफी सारी कंट्रियां मैंने एक्सप्लोर की है। नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। आज हमारे साथ में है एक खास मेहमान जो दुनिया के 24 देश घूम चुके हैं, जो एक शिप पर काम करते हैं और जो लोग विदेश में जॉब ढूंढना चाहते हैं, जॉब ढूंढने जाते हैं, उनकी ये मदद भी करते हैं। तो स्वागत करते हैं जितेंद्र जी का। नमस्कार सभी हेलो नवलगढ़ के दर्शकों को। तो सबसे पहले हम आपकी जर्नी के बारे में बताइए आप। जी, मैं जर्नी से पहले बताता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र सैनी है और मैं नवलगढ़ तहसील के झाझड़ गांव से बिलोंग करता हूं। और मेरी ये जो जर्नी है 24 देशों में सफ़र करने की, ये मेरी जर्नी शुरू होती है 2017 से, जब मैं सबसे पहले होटल मैनेजमेंट मैंने एक कोर्स किया था। होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद में मैं दुबई गया था, जो 2017 से 18 तक मैंने 1 साल तक दुबई में वहाँ पे जॉब किया। उसके बाद में मैं क्रूज लाइन में 2019 में आया। तो दुबई में कैसे गए आप और क्रूज शिप इंडस्ट्री में कैसे आए अभी आप? सबसे पहले मैं जब दुबई गया था तो मैंने दुबई 2017 में किसी एक एजेंसी के थ्रू में गया था, तो वहाँ पे मैंने 1 साल काम किया, लेकिन वहाँ से मैंने कुछ टाइम के बाद में रिजाइन किया, बिकॉज वहाँ पे कुछ ग्रोथ नहीं हो रही थी। इसलिए फिर मैं वापस इंडिया आया और मैंने 1 साल भर इंडिया में जॉब किया। उसके बाद में मैंने क्रूज में जाने का फैसला किया। तो आप जब दुबई गए, पहली जॉब थी आपकी, तो उस जॉब का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जो पहली जॉब थी वो मेरा फर्स्ट एब्रॉड का एक्सपीरियंस था, वो काफी क्रिटिकल रहा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम घर से बाहर जाते हैं तो थोड़ी डिफिकल्टीज आती है जॉब करने में। हाँ, पहली बार गए आप, तो क्या चैलेंज आए? चैलेंज काफी आए, जैसे घर से बाहर रहते हैं तो ड्यूटी टाइमिंग है, घर से दूर रहना एक अपने आप में एक प्रॉब्लम है। उसके बाद में वहाँ का कल्चर, वहाँ का फूड, ये सब काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है जो फर्स्ट टाइम जाते हैं। और जो लोग विदेश में जॉब ढूंढना चाहते हैं तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? मैं बताना चाहूंगी, ये एक एजेंट नहीं है, ये एक हेल्पफुल हैंड है। विदेश में जॉब ढूंढना चाहते हैं उनकी ये हेल्प करते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो बताइए, जो लोग विदेश में जॉब ढूंढना चाहते हैं उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे? जो विदेश में जो जॉब देख रहे हैं अभी, जो भी कैंडिडेट है, उनको मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले वो अपनी स्किल्स पे ध्यान दें, क्योंकि जिस फील्ड में मैं हूँ उस फील्ड की काफ़ी आज के टाइम में वैल्यू है मार्केट में। और अगर उस फील्ड में अगर कोई भी जाना चाहता है तो उसके लिए टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। स्किल की आप बात कर रहे हैं, तो क्या विशिष्ट स्किल चाहिए और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? क्वालिफिकेशन जो मिनिमम है, क्रूज लाइन में जाने वाले कैंडिडेट्स जो है उनके लिए 10th के बेसिस पे वो अपना करियर इस लाइन में स्टार्ट कर सकते हैं। 10th मिनिमम होना चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं और क्या क्या प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए? 10th का, जैसे अगर आपने 10th पास कर लिया है और आपकी अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप क्रूज लाइन में जाने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपकी 10th कंप्लीट हुई है, उसके बाद में आपने एक कोर्स कर लिया इंग्लिश का, स्पोकन का, कुछ भी, और आपकी इंग्लिश से आपका इंट्रोडक्शन बोलने लायक अगर आप हैं, अपने आप में कॉन्फिडेंट है, तो आप क्रूज लाइन में आसानी से जा सकते हैं। इसके लिए एक ही कोर्स होता है STCW कोर्सेज, जो कि शिप में जाने के लिए होता है पर्टिकुलर। वो कोर्स आपको करना पड़ता है मुंबई से। अच्छा, तो आपने जब गए थे तो आपने भी कोर्स हाँ, किया? वो कोर्स मैंडेटरी है, जो भी शिप पे जॉब करते हैं उनके लिए मैंडेटरी कोर्स है STCW। और तो वहाँ पे भी आपके एजेंट के थ्रू गए थे फिर? नहीं, पहले जो मैं गया था एक मैनिंग एजेंसी है काफी मुंबई में, उनके थ्रू में गया था, जो रजिस्टर्ड भारत सरकार द्वारा सर्टिफाइड कंपनी है मुंबई में काफी जगह पे, उनके थ्रू में गया था। मैंने वहाँ पे अप्लाई किया, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया 2019 में। तो वहाँ से मैंने सबसे पहले अमेरिका गया, मैं वहाँ से 2019 में, और वहाँ से मेरा क्रूज का ये जो था सफर, वो यहाँ से चालू हुआ। ठीक है, तो बहुत से लोग एजेंट के थ्रू जाते हैं, तो क्या एजेंट से जॉब लेना सेफ रहता है या फिर खुद से अप्लाई करना चाहिए? देखिए, जहां तक कि मेरा मानना है, सबसे पहले आप खुद के बेसिस पे अप्लाई करके देखें, क्योंकि खुद के बेसिस पे एजेंट अगर आपके पास में आ जाएंगे, डायरेक्ट आप एजेंट का ऑप्शन देखेंगे तो डायरेक्ट आप खुद मेहनत नहीं कर पाओगे।
अगर आपको खुद थोड़ी बहुत मेहनत करोगे तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि एजेंट के थ्रू जाओगे तो आपको डायरेक्ट एजेंट थोड़े बहुत पैसे लेके आपको डायरेक्ट भेजेगा, तो वो सही नहीं है, क्योंकि आपको चार्ज भी एक मोटा अमाउंट आपको पे करना पड़ता है एजेंट को। तो बेस्ट यही रहता है कि आप थोड़ा सा अपनी स्किल्स पे ध्यान दें। अगर आप थोड़ा जॉब को सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, तो आपको काफी सारे ऑप्शंस इस लाइन में मिल जाएंगे। ठीक है। और आप क्रूज शिप पर काम करते हैं, तो क्रूज शिप पर काम करना कैसा होता है, क्या क्या फैसिलिटी मिलती है क्रूज शिप आपको? में तो फैसिलिटी की बात करें तो फैसिलिटी तो हमें सारी मिलती है। हमें फूड, क्या क्या? अकोमोडेशन, ये सब चीज तो कंपनी प्रोवाइड करती है। क्योंकि हमें 8 महीने का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहता है, हमें शिप पे निकालना पड़ता है। हालांकि हमारी जो शिप है वो पैसेंजर शिप है, तो हम बाहर घूमते भी हैं, दुनिया भर में घूमना रहता है। तो हर दूसरे तीसरे दिन हम हर कंट्री में बाहर जाते हैं घूमने के लिए। बट यहाँ क्रूज में जो डिफिकल्टीज की बात करूँ तो सबसे बड़ी डिफिकल्टीज है फूड से रिलेटेड आती है, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम आपको सी फूड मिलता है। नॉनवेज की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो वेजिटेरियन जो कैंडिडेट रहते हैं उनको काफ़ी सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। अच्छा, तो क्या वहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन हो पाता है? हाँ, लाइफ तो देखो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको बैलेंस कैसे करना है। क्योंकि अगर आपने जॉब करने का मन बना लिया है तो आपको जॉब तो करना ही पड़ेगा। और थोड़ा हार्ड वर्क है, बट इसमें काफ़ी सारे एडवांटेज है। जैसे कि आपकी जो है, आपका पैसे का वैल्यू है काफ़ी है। आपको सैलरी हाई प्राइस देती है कंपनी, इसमें हाई वैल्यूज होती है, डॉलर्स में आपकी सैलरी मिलती है, तो लाखों से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है इसमें। तो काफ़ी अच्छा इसमें करियर ऑप्शन है। और जैसे आप यहाँ पर, अब जैसे इंडिया आए हुए हैं और इतने दिन आप वहाँ पर थे, ब्राजील से? हाँ, ब्राजील से मैं इंडिया आया। ठीक है। तो आपका वहाँ पर डेली रूटीन क्या होता है? डेली रूटीन जो हमारा रहता है, मॉर्निंग हमारी ड्यूटी 7 बजे से चालू होती है, 7 बजे से 12 बजे तक, 12 से 2 बजे तक रहती है ड्यूटी। और 2 बजे के बाद में हमारा 4 घंटे का एक ब्रेक रहता है, जिसमें ब्रेक में हमें जैसे आराम भी कर सकते हैं, बाहर किसी को घूमना तो घूम भी सकते हैं। उसके बाद में हमारी सेकंड शिफ्ट चालू होती है शाम को 6 बजे से रात को 10 बजे तक। ठीक है। और सैलरी और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के बारे में भी थोड़ा बहुत बताइए। सैलरी तो देखिए, स्टार्टिंग जो क्रूज में कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहता है तो सैलरी स्टार्टिंग तो आपकी 70 से 80 हज़ार रुपए के आसपास जो स्टार्टिंग सैलरी है वो सबको मिलती है एज ए स्टीवर्ड। अगर आप जाते हैं क्रूज लाइन में, किसी भी अच्छी क्रूज लाइन में जाते हैं। और ग्रोथ जो है क्रूज लाइन में काफ़ी ग्रोथ है, क्योंकि क्रूज लाइन में अगर आपने स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लिया, तो उसके बाद में वहाँ इंटरनली प्रमोशन के काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप एक डिपार्टमेंट से अदर डिपार्टमेंट में आसानी से मूव कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है। आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे जो बाहर जाना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं? क्योंकि आजकल एजेंटों का ये रहता है कि बहुत से एजेंट देखते हैं कि उनके साथ स्कैम हो जाता है, तो उन लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, स्कैम का तो ये है कि बहुत से कैंडिडेट है वो घर से बाहर निकलते ही नहीं, सारी चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से इधर उधर से देख के वो हर कहीं अपना पासपोर्ट दे देते हैं और अप्लाई करते हैं थर्ड पार्टी एजेंट्स के थ्रू। तो उनको विशेष ध्यान ये देना है कि जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आप लें और आप पता करें कि जहाँ आप अपना पासपोर्ट दे रहे हैं वो एजेंट सर्टिफाइड है नहीं है, एजेंसी सर्टिफाइड है नहीं है, ये आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप अपना पासपोर्ट किसी को दें। आपके हिसाब से सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है लोगों के दिमाग में जब वो विदेश जाने की सोचते हैं? देखिए, विदेश जाने में सबसे ज़्यादा तो कैंडिडेट जो मेरे भी कांटेक्ट में आते हैं उनको डर रहता है। सबसे पहले जो कैंडिडेट है घर से पहली बार जो बाहर जाते हैं उनको काफ़ी सारी टेंशन्स रहती है माइंड में कि घर से बाहर जाएंगे कैसा क्या रहेगा, रूम वहाँ कैसा मिलेगा, खाना कैसा मिलेगा। वो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें अपने माइंड में सेट कर लेते हैं पहले ही, इसलिए वो आगे का प्रोसेस कर नहीं पाते। अब तक आपकी लाइफ का कोई ऐसी स्टोरी, एक सक्सेस स्टोरी जिसको बोले हम, सक्सेस स्टोरी जो आपने देखी हो जिससे देख के आप बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए हो? देखिए, सक्सेस स्टोरी तो मेरी सबसे बड़ी तो यही है कि मैंने 24 कंट्रियों का जो है सफर तय कर लिया अभी तक। अभी जैसे मैं ब्राजील से आया था तो मैंने 24 कंट्रियां कवर कर ली है और हर कंट्री में मेरा जाने का सपना है वो साकार हुआ है। मैंने काफ़ी सारी कंट्रियां देखी है, यूरोप की मैक्सिमम मैंने कंट्रियां देख ली है, जिसमें पॉपुलर कंट्रीज इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, काफ़ी सारी कंट्रियां मैंने एक्सप्लोर की है। तो ये एक अच्छा एडवांटेज है क्रूज में जॉब करने वालों के लिए। आपको एक ही वीज़ा पे 29 कंट्रीज आप यूरोप में घूम सकते हैं और आप दुनिया में फ्री में घूम सकते हैं। ये क्रूज में जॉब करने का एक एडवांटेज है। तो आप 2018-19 में आप लोग वहाँ थे तो कोरोना का समय था? हाँ, उस टाइम कोरोना का समय था, जब 2018 से 19 के बीच में था मैं। उसके बाद में 2020 में एक बार जब इंडिया आए थे तो हमारी एक जर्नी थी, वो उसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। तब 2020 में कोविड टाइम में सारी एयरलाइंस वगैरह सब बंद हो गई, तो उस टाइम पे हमारी शिप में काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशंस थी, हर कोई घर आना चाहता था वापस। तो हम उस टाइम पे अमेरिका में थे, उस टाइम हमारा शिप भी एक स्टक हो गया था।
क्योंकि वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह मूव होने का कोई ऑप्शन नहीं था। तो उस टाइम हमारी शिप के कैप्टन ने डिसाइड किया कि हम शिप से इंडिया जाएंगे। तो हमारा शिप से इंडिया जाने का जो प्लान था कैप्टन ने डिसाइड किया, और वहाँ से हमें 1.5 मंथ लगा, पूरा 1.5 महीना लगा इंडिया पहुँचने में। फिर हमारी शिप मुंबई पहुँची कम से कम 10 कंट्रियों को क्रॉस करते हुए, जिसमें ग्रीस हो गया और ये साउथ अफ्रीका हो गया और इधर मिडिल ईस्ट हो गया। फिर हम यहाँ मुंबई पहुंचे। मतलब 1.5 महीने की ये जर्नी थी। 1.5 महीने की जर्नी से हम 22 से हम इंडिया पहुंचे। और फिर मुंबई से हाँ, फिर मुंबई से हमें काफी सारी। इंडिया के उस वक्त कितने लोग थे आप? उस वक्त हमारी शिप में 4500 क्रू मेंबर थे टोटल, जो कि पूरे इंडिया के थे, और उनको मुंबई लाया गया शिप से। उसके बाद में वो सारे लोग अपने अपने स्टेट में बाई बस चले गए। वहाँ पे सब कुछ अरेंज कंपनी ने किया हुआ था, बस के थ्रू वहाँ से निकल गए। जैसे शिप से आप लोग टूर करते हैं, जाते हैं, तो बीच में एक सोमालिया रेड अलर्ट एरिया जिसको बोलते हैं, सोमालिया जो बदमाशों का एरिया, बिल्कुल ये जो सोमालिया है, तो सोमालिया के बारे में बिल्कुल हमारा शिप वहाँ से निकला था, क्योंकि हम यूएस से जब निकलते हैं तो बीच में पड़ता है सोमालिया। ये अफ्रीका की एक कंट्री है सोमालिया, जो मोस्ट डेंजरस कंट्री है, जिसमें कि पायरेट्स होते हैं। पायरेट्स बोलते हैं हम समुद्री डाकू। जो छोटी छोटी जो जहाज होते हैं, जैसे कार्गो जहाज है, कंटेनर जहाज है, उनको अपना निशाना बनाते हैं और उनको टारगेट करते हैं, और जान माल की हानि भी काफ़ी सारी होती है, क्योंकि वो जहाज़ों को लूटते हैं। तो हमारा वहाँ से निकलना हुआ, लेकिन हम जो शिप में काम करते हैं वो है पैसेंजर शिप। पैसेंजर जहाज में थोड़ा खतरा कम होता है कार्गो जहाज के मुकाबले। तो वहाँ हमारे कैप्टन ने हमें ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे कि हम रेड जोन जो है सोमालिया उससे गुजरेंगे, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सेफली वहाँ से निकल गई। अच्छा, पहले से अलर्ट कर दिया? पहले से सभी क्रू को कोड के जरिए अलर्ट किया गया कि इस कंट्री में जैसे हम क्रॉस करेंगे तो किसी भी तरह का हमला भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे पायरेट्स पूरी कंट्री में डाकू है। अलर्ट कर रहे थे तो मन में कितना डर था? मन में उस टाइम देखिए कोविड का टाइम था, उस टाइम पे काफी घबराहट थी, क्योंकि एक तो घर वाले सबका वेट कर रहे थे। कोविड के टाइम में हम फंसे हुए थे, घर पहुंचना मुश्किल हो रहा था, और बीच में इस तरह की रुकावट आना, मतलब सोमालिया मोस्ट डेंजरस कंट्री है, तो काफी सारे नेगेटिव ख्यालात आ रहे थे कि कुछ भी हो सकता है, शिप पे अगर कोई हमला हो जाए तो क्या कैसे होगा, काफी सारे कंफ्यूजन। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जर्नी भी काफी इंस्पायर है आपकी। तो अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे, अधिक जानकारी लेना चाहे, तो कोई जी, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे है। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे वो बता दीजिए। अब्रॉड जॉब्स ब्लॉगर नाम से मेरा यूट्यूब का पेज है, और फेसबुक और इंस्टाग्राम का, तीनों का ये सेम ही पेज है, अब्रॉड जॉब्स ब्लॉगर। तो इनसे कांटेक्ट करके कंसल्ट कर सकते हैं कभी। तो उस ब्लॉग में आप क्या, जहाँ भी जिस भी कंट्री में रहते हैं वहाँ के ब्लॉग बना के डालते हैं? हाँ, मैं लोकल मेरे ब्लॉग्स बनाता हूँ, ट्रेवल जर्नी से रिलेटेड, और इन्फॉर्मेशन वीडियोज में डालता हूँ। वहाँ पे वीजा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना, शिप से रिलेटेड मेरे मोस्ट वीडियो है। ठीक है, और कुछ जानकारी जो आप देना चाहें? बस जानकारी में यही देना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट है, अगर शिप में जाने का कोई प्लान कर रहा है अभी, तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। मैं गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। और कोई भी जॉब अगर आप कर रहे हैं तो वो कोई भी आसान नहीं होता। किसी भी जॉब में आप स्टार्टिंग में जाएंगे तो उसमें हार्ड वर्क है, बिल्कुल हमारी भी जॉब में हार्ड वर्क है, लेकिन ये अच्छी लाइफ है। एक बार आप क्रूज लाइन ज्वाइन कर लेंगे तो आपकी अच्छी खासी सैलरी हो जाएगी और आपका फ्यूचर अच्छी तरह ब्राइट हो जाएगा। समय देने के लिए धन्यवाद।